चलिए अब मेरा जो टॉपिक रहेगा वो आज का जो मेन टॉपिक है वो शॉर्ट सर्किट का रहेगा भाई। ये जो मेरा लेक्चर रहेगा इसमें शॉर्ट सर्किट मैं आपको बताऊंगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं। शॉर्ट सर्किट इसका मतलब क्या समझे? शॉर्ट सर्किट का मतलब कि उसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। अरे शॉर्ट सर्किट का मतलब यही तो हो गया ना कि उस वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, करंट कब फ्लो होता है? जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मैंने क्या बताया था पहले वाले लेक्चर में? पोटेंशियल वहीं ड्रॉप होता है जहां रेसिस्टेंस होता है, वरना तो पोटेंशियल बढ़ता रहेगा सेम आगे। और करंट वहां फ्लो होता है जहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो का आ गया, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो का आ गया तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू I इंटू R। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो आ गया तो I की वैल्यू कितनी आ गई भाई? करंट की वैल्यू जीरो आ गई। तो करंट फ्लो होने के लिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मान लो ये जो वायर है इसमें इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 5 वोल्ट है और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 5 वोल्ट है। अब आप ये चाहेंगे कि इसमें करंट फ्लो होगा, तो कैसे फ्लो होगा भाई? यहां भी 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहां भी 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो दोनों वायर के टर्मिनल का तो पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो रहा है नहीं है? कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए टर्मिनल्स के बीच, तब जाके वहां पर करंट फ्लो होगा। और अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल अगर बराबर आ गया तो आप मानेंगे कि वो वायर शॉर्ट सर्किट है। तो इसकी बात हम करते हैं यहां पर। तो इसके एप्लीकेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, देख ले, समझते हैं। देखो भाई, आपको पता है, मान लीजिए इस का पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल लोअर मान लो 0 और हायर मान लो V। देखिए आगे पोटेंशियल बढ़ गया, क्या बताया था मैंने? पोटेंशियल वहीं ड्रॉप होता है जहां रेसिस्टेंस होता है। ऊपर भेजो, इस वाले का भी पोटेंशियल V रहेगा, क्योंकि इन दोनों इसके बीच में कोई पोटेंशियल रेसिस्टेंस तो है नहीं जिसकी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगला, इस कोने में भी पोटेंशियल कितना गया? V गया, बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। इस नीचे कोने में नहीं कितना आ गया? V आ गया। क्या नजर आ रहा है? इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V है नहीं है? इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V है। तो ये जो वायर R है ना, रेसिस्टेंस R है, क्या इसमें कोई करंट फ्लो होगा? नहीं सर, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो I की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0 आएगी। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अगर रेसिस्टेंस के दो टर्मिनल का पोटेंशियल अगर बराबर आ गया, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। देखो यहां पर मैंने समझा दिया आपको, पोटेंशियल लिख रहा हूं, 2 लेक्चर पहले आप मेरे चले जाना। रेसिस्टेंस जहां पर होगा वहीं पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है? अब आप इस क्वेश्चन को समझो और इसमें मुझे R इक्विवेलेंट बता के दिखाओ। बता सकते हो कितना होगा आंसर? देखिए, मान लीजिए इसका पोटेंशियल कितना है? V रहा, और लोअर का मान लो मैं 0 मान रहा हूं। ऊपर V पहुंचा नहीं पहुंचा? अब देखो यहां रेसिस्टेंस आ गया ना, इस V का कुछ जैसे 20 वोल्ट था, 20 वोल्ट में से इस रेसिस्टेंस ने कुछ खा दिया, बचा 15। तो मान लो वो V डैश है, कितना है भाई? V डैश है, V डैश है। देखो नीचे आओ, ये वायर में कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है, तो नीचे भी पोटेंशियल कितना जाएगा? V डैश, क्योंकि सर पोटेंशियल वहीं ड्रॉप होता है। यहां V डबल डैश तब आता जब यहां कोई रेसिस्टेंस होता है नहीं है? यहां V डबल डैश तब आता जब कोई यहां रेसिस्टेंस होता। कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो यहां भी क्या आ गया? V डैश। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना है? V डैश। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इस वायर में करंट फ्लो करना चाहूंगा, क्या करंट फ्लो होगा? सर कैसे? अगर मैं इस वाले वायर में करंट फ्लो करना चाहूंगा, क्या करंट फ्लो होगा?
सर कैसे होगा? इसका इस टर्मिनल का पोटेंशियल भी जहां से करंट जा रहा है V डैश है, और जहां करंट वापस आ रही है उस टर्मिनल का पोटेंशियल भी V डैश है। तो यहां तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है। इन दो टर्मिनल का पोटेंशियल बराबर आ रहा है V डैश। कैसे आ रहा है देख सकते हैं आप। इन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल V डैश, इसका मतलब इस वायर में तो करंट ही फ्लो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि करंट फ्लो के लिए मैंने आपको बताया था पोटेंशियल का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, चाहे वो 0.1 वोल्ट का ही क्यों ना हो, चाहे वो 0.0001 वोल्ट का ही क्यों ना हो, लेकिन चाहिए। तो क्योंकि इन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, पोटेंशियल इक्वल है, तो इस वाले वायर में करंट का जाना तो बनता ही नहीं है। अब ये सिंपल वायर बन चुका है, इसको हटा दो भाई, क्या बन चुका है बताओ? ये बैटरी लगी है, ये R ओम का रेसिस्टेंस है, ये भी R ओम का रेसिस्टेंस है, ये R है, ये R है, दोनों सीरीज में हो गया। आंसर कितना आ गया? 2R आ गया। आंसर कितना आ गया भाई? 2R आ गया। दिक्कत है? सरल क्वेश्चन है। शॉर्ट सर्किट का मतलब समझिए ना, शॉर्ट सर्किट तब होगा जब वायर में दो पॉइंट का पोटेंशियल जो है, दो टर्मिनल का पोटेंशियल जो है बराबर होगा, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो के लिए पोटेंशियल की जरूरत है। करंट फ्लो के लिए मेरे प्यारे बच्चों पोटेंशियल की जरूरत है, इसको बात को आपको समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। क्या हम इस क्वेश्चन को मिटा सकते हैं? क्या हम इस क्वेश्चन को मिटा सकते हैं? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपने खुद बताना है, अगला क्वेश्चन भी आपने ही बताना है। क्या क्वेश्चन देखिए, ये R है, 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 ये R है। एक वायर हमने लगा दिया इन दोनों के बीच में, और एक वायर हमने यहां पे लगा दिया इस तरीके से, और एक वायर हमने जो है यहां इसको जो है इस तरीके से जोड़ दिया है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो क्या आप झट से आंसर बता सकते हैं? झट से नहीं, इतना तेज भी नहीं बताना है, गलत हो जाएगा। तो बताओ भाई, A एंड B के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको फाइंड करना है। क्या सोच सकते हैं आप क्वेश्चन के बारे में? मुझे आप बता सकते हैं, किसी और को नहीं भी बताओगे तो मुझे आप बता दो। 1 मिनट का टाइम है, चलो 2 मिनट ले लो, 2 मिनट का टाइम है, इसको आप बना सकते हैं जल्दी से। एक चीज और बताएं, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट देख लो। चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखो सिंपल सा है, देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल V, कोई दिक्कत नहीं है सर। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V, कोई दिक्कत नहीं सर। यहां से करंट डिवाइड हो रहा है सर, कोई समस्या ही नहीं है, डिवाइड कर दो सर। देखो इस V का कुछ हिस्सा यहां गया, बचा कुचा इधर गया V डैश। कितना डैश? V डैश। इस कोने में जाएगा V डैश, क्योंकि बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। इस टर्मिनल का भी पोटेंशियल हो गया V डैश। कितना हो गया भाई? V डैश। बात समझ में आ गई? यहां V डैश है तो यहां भी कितना जाएगा भाई? V डैश पहुंचा। कितना पहुंचा? V डैश। अगर यहां V डैश पहुंचा तो यहां भी कितना पहुंचा भाई? V डैश। ये V था तो यहां भी V पहुंचा दो ना। अगर ये V डैश है तो ऊपर भी कितना पहुंचा? V डैश पहुंचा। यहां भी कितना पहुंचेगा? V डैश पहुंचेगा। यहां भी कितना पहुंचेगा सर? V डैश पहुंचेगा। क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए इस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0।
ये भी V है डैश है, ये भी V डैश है, इस वाले वायर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। दूसरा ये V, ये V डैश, ये V, ये V डैश, ये V, ये V डैश। क्या समझे? नहीं क्या समझे? अरे क्या शॉर्ट सर्किट हो गया, समझ में आ गया? देखो आप इसको जो है किस तरीके से कर सकते हैं भाई, ये V पोटेंशियल था, इसका कुछ हिस्सा इसमें जाके ये V डैश रहा, ये भी V डैश है, यहां V डैश पहुंचा, यहां V डैश पहुंचा, इधर V डैश पहुंचा, इधर V डैश पहुंचा, इधर V डैश पहुंचा, इधर V डैश पहुंचा, ये V डैश था, ये V डैश था भाई। ये हो गया शॉर्ट सर्किट, क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर आ गया, तो करंट वहीं फ्लो होता है जहां रेजिस्टेंस होता है, आपको पता है भाई। और मतलब करंट वहीं फ्लो होगा जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। और एक चीज और आपको पता है, बताओ इस सर्किट का पोटेंशियल V माइनस, मतलब डिफरेंस कितना रहा है V V डैश, इससे कितना रहा है V और V डैश, इससे कितना रहा है V और V डैश, तो तीनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, इन तीनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, तीनों पैरेलल में भाई, याद है लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिस भी रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आएगा, सेम आएगा, वो सबके सब पैरेलल होंगे। ये तीनों पैरेलल होंगे, फिर इसके साथ सीरीज में जाएगा, किसके साथ सीरीज में जाएगा? इसके साथ। ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया ना। तो भाई ये क्वेश्चन जो है ना, ये है भाई, ये क्वेश्चन ये है, आर आर आर, ये ए रहा, ये बी रहा, 1/r + 1/r + 1/r, r/3, r/3 एक रेसिस्टेंस, फिर ये r उसके साथ सीरीज में, बस। तो कितना बन गया? r/3 + r, कितना आ गया भाई? 4r/3। आंसर होगा 4r/3। बात समझ में आई नहीं आई? अरे भाई सिंपल ही जो है, शॉर्ट सर्किट करना है, पता चल गया नहीं चल गया? ये पॉइंट मेथड से हमने इसको लिखा है। देखो हम पॉइंट मेथड बहुत पहले से करा रहा हूं मैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 2, 3 इसमें हम पॉइंट मेथड आपको बताए हैं। तो भाई इस तरीके से जो है हम लोग जो है शॉर्ट सर्किट के क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करते हैं। आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा ऐसे ही, जैसे शॉर्ट सर्किट मैंने आपको बताया है। अगर दिक्कत हो रही हो तो बता सकते हैं आप, नहीं हो रही हो तो कमेंट में तब भी आप इस कर सकते हैं, सर बढ़िया चल रहा है, हिसाब से ही चल रहा है, पढ़ते रहिए। तो शॉर्ट सर्किट ऐसे होता है, तो पता चलेगा शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? दो टर्मिनल का पोटेंशियल बराबर और करंट ही फ्लो नहीं होगा। और करंट फ्लो के लिए क्या इसकी जरूरत होती है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। समझ में आया? तो यहां आपने कर दिया है। जल्द ही मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।